केंद्र ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सभी अफवाहों से किया इनकार। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा, इस तरह की सभी खबरें आधारहीन। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। उच्च अधिकारियों के 100 विशेष अधिकार प्राप्त समूह और एक रणनीतिक टास्क फोर्स का गठन। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की समस्याओं से विशेष रूप से निपटने की दी गई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने राज्य को दिया अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स और जिलों के बीच की सीमा को सख्ती से सील करने का आदेश। निराश्रितों और कमजोर वर्ग के लिए आश्रय और भोजन का भी इंतजाम करने के लिए कहा। प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश। दिलवाएं पूरी मजदूरी। मजदूरी नहीं देने वालों और किराए के लिए परेशान करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 942 लोग सक्रिय रूप से संक्रमित, 29 मरीजों की मौत, 99 लोग संक्रमण से मुक्त। महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले। और दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 30,000 के पार। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 7 लाख से अधिक। अमेरिका ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की अवधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हम कोविड-19 से जुड़ी खबर को लेकर। लॉकडाउन पर पूरी तरह की अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। कैबिनेट सचिव ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। देश भर में इस समय इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 अप्रैल तक लॉकडाउन है और आज इसका 6वां दिन है। इस बीच देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन के बावजूद सरकार की मजबूत व्यवस्था के कारण लोगों तक जरूरत का सारा सामान मिल रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत, यानी कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको लेकर कोई भी दिक्कत सामने नहीं आ रही है। लगातार सरकार की कोशिश है कि आप तक आपका जो सामान है उसे पहुंचाया जाए और उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार सामंजस्य के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं कोरोना वायरस का भारत में भी संक्रमण हम जानते हैं कि बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के कारण कुल सक्रिय मामले 942 हैं, जिनमें से 99 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर ठीक भी हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई है। इन आंकड़ों में से एक मरीज ऐसा भी है जो प्रवासी है। इस परिस्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय का जो फोकस है, अगर देखा जाए, अब इस बात पर है कि देश में पूरी तरह से कोविड अस्पताल बने और इसके लिए राज्य सरकारों से जरूरी बातचीत की जा रही है ताकि भविष्य के लिए आइसोलेशन और आईसीयू बेड समेत हर लॉजिस्टिकल सपोर्ट का इंतजाम किया जा पाए। और इसी बीच दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस सहित 19 स्वास्थ्य कर्मी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। ये सभी लोग अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ गए थे, लेकिन अब इन सभी ने खुद को क्वारंटीन यानी कि अलग थलग कर लिया। अब ये सभी लोग कम से कम 14 दिन तक किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 ऐसे समूह बनाए गए हैं जिन्हें विशेष अधिकारी दिए गए, यानी कि इसके अलावा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। इन समूहों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इन समूहों को योजना तैयार करने और उनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है और हर समूह में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकार प्राप्त समूहों में से 9 का नेतृत्व सचिव स्तर के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। साथ ही
इनमें नीति आयोग के एक सदस्य और सीईओ भी शामिल हैं। ये समूह कैबिनेट सचिव के मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे। तो अपने आप में एक और कदम, ताकि हम कोरोना के खिलाफ जो ये जंग लड़ रहे हैं उससे जरूर जीत पाएं। और वहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों को जो उनका पलायन है उसको रोकने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कहा गया कि सभी राज्यों में सभी प्रभावी जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि राज्यों के बॉर्डर्स हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से सील किया जाए। जरूरतमंद बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन और जो आवश्यक सुविधाएं यानी कि रोजमर्रा की सुविधाएं वो दी जाएं। कामगारों को संबंधित राज्यों के पास से आश्रय स्थलों में रोककर पूरी जांच के लिए कम से कम 14 दिन तक अलग निगरानी में रखा जाए। सभी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने कामगारों के जो वेतन को बिना किसी कटौती के समय उस पर भुगतान करना जरूरी है। कामगारों के जो मकान मालिक है वो उनसे 1 महीने का किराया नहीं लेंगे। साथ ही किसी मकान मालिक ने कामगार या विद्यार्थी पर मकान खाली करने का दबाव भी बनाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफी अहम कदम केंद्र का राज्य सरकार को निर्देश। लॉकडाउन के दौरान सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति दें और आवश्यक अथवा अनावश्यक वस्तुओं का भेद ना करें। लॉकडाउन के दौरान अखबारों की डिलीवरी की अनुमति की भी इजाजत दे दी गई है। दूध के संग्रहण और वितरण की श्रृंखला की आपूर्ति भी, ये माना गया कि दूध क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं उसके पहुंचने में भी हम लगातार कोशिश करें। साथ ही हाथ धोने संबंधी स्वच्छता तो उत्पाद है यानी कि सैनिटाइजर, साबुन, इसकी कमी भी ना हो। तो ये केंद्र सरकार के जो आदेश राज्य सरकारों को दिए गए हैं ताकि जो प्रवासी कामगार हैं उनका पलायन रोका जा सके, जिसका जिक्र अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो एडवाइजरी जारी हुई है, उस एडवाइजरी जारी होने के बाद अब उत्तराखंड में एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जारी हुई भारत सरकार के द्वारा हमने भी राज्य में निर्णय लिया कि 31 मार्च को जो राज्य के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई थी उसको वापस ले लिया गया है, यानी कि अब कंप्लीट लॉकडाउन होगा। मैं प्रदेशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो निर्णय लिया है भारत सरकार के द्वारा, ये जनता के हित में लिया गया है, कोरोना से शीघ्र मुक्ति के लिए लिया गया है। तो बॉर्डर सील के आदेश के बाद किस तरह का माहौल गुवाहाटी में है, जैसे कि हम जानते हैं, उसकी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल बोहरा। कमल, जिस तरह से हम जानते हैं कि सरकार ने ये अब आदेश दे दिया है कि बॉर्डर्स को सील किया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं पलायन रोकना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। किस तरह से इस वक्त गुवाहाटी का माहौल है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये कदम बेहद जरूरी था। बिल्कुल, इस वक्त जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जा सकते हैं उतना लेना बहुत जरूरी है। और क्योंकि अभी जिस तरीके से, हालांकि मैं बता दूं, असम में फिलहाल कोई पॉजिटिव केस अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में पीछे नहीं हट रहे असम सरकार। यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का जितना जो जरूरत है वो जरूरत को फुलफिल करने के लिए जो संभव स्टेप लिया जा सकता है सभी ले रहे हैं। जैसे हम लोग बॉर्डर सील किया गया है ताकि बॉर्डर क्रॉस करके एक राज्य से दूसरे राज्य तक कोई आ नहीं सकते हैं। इवन हम लोगों ने इतना भी देखा है, नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, एक जिले से दूसरे जिले तक फ्रंट कैमरा में करता हूँ, ठीक है। चलिए कमल, थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी हम फेस कर पा रहे हैं क्योंकि आप भी लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो बात मैं आपकी समझ पाई कि अभी कोई पॉजिटिव केस असम में नहीं है और लगातार हम आपके पीछे भी देख पा रहे थे कि लॉकडाउन का पूरा असर नजर आ रहा है। आपके पास वापस भी आऊंगी और जानकारी के लिए, लेकिन आपको लिए चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई। शिशिर, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में ऋषि के पास चलेंगे, शिशिर के पास हम आपको बाद में लेकर जाएंगे, वो मुंबई से जुड़ेंगे, लेकिन दिल्ली से हमारे साथ ऋषि जुड़े हुए हैं। ऋषि, हम जानते हैं कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि बॉर्डर्स को प्रभावी ढंग से सील किया जाए, खासतौर पर यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर था वहां पर देखा जा रहा था किस तरह से लोग पलायन करना चाह रहे थे अपने अपने शहरों की तरफ। इस कदम से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को काफी मजबूती मिलेगी और अब सरकार ने कहा जो तमाम सुविधाएं हैं जो इन कामगारों को चाहिए वो सरकार द्वारा प्राप्त दी जा रही हैं। केंद्र सरकार का यही आदेश है राज्य सरकारों को।
बिल्कुल, देखिए हमने सुबह से यहाँ से देखा है कि किस तरीके से पूरी बॉर्डर को सील किया गया है और जो ज़रूरतमंद हैं, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को अब आने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा टारगेट है, 21 दिनों के लिए जब हमने मुल्क को बंद किया है और सोशल डिस्टेंसिंग एक मूल मकसद है और इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे बेहद बड़ा कारगर कदम भी पूरी दुनिया इसको मान चुकी है। ऐसे में हर हालत में अब ये सुनिश्चित करना सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी हो गई है और वो कर भी रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवान सुबह से ही हमने देखा है मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी उनका साथ दे रहे हैं। उधर हमने देखा है कि यूपी पुलिस के जवान वो अपनी सीमाओं को उस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो ज़रूरतमंद है वही आना जाना उनका हो पाए। इसके अलावा जो लोग नहीं जा पाए अपने घरों के लिए, और अब चूंकि सारी सेवाएं बंद हैं, रेलवे और बसेस की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, तो दिल्ली में रैन बसेरों के माध्यम से मैंने अभी खुद जाके देखा कि कोई हैदराबाद का है, कोई शाहजहाँपुर का है, इस तरीके के तमाम लोग, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के अलग, उनके लिए ठहरने की जो व्यवस्था की गई है, उनके रहने का, खाने का, सैनिटाइजेशन है, उनका हाथ जो सैनिटाइजर्स हैं वो लगाए हुए हैं। जब भी वो रैन बसेरा से बाहर निकलते हैं या अंदर आते हैं तो वो अपने हाथों को साफ करते हैं। इस तरीके से जो इंतजाम है वो अब ये बता रहे हैं कि हम अब पूरी तरीके से तैयार हैं इस बात को लेकर कि जो हमारा सोशल डिस्टेंस का जो टारगेट था उसको हम हर हालत में अचीव करेंगे और इस बीमारी से मजबूती से लड़ेंगे। जी, बहुत अहम कि जो तैयारियां सरकार की हैं पलायन को रोकने के लिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद जो है वो पूरा हो पाए, उसका जायजा ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे रिपोर्टर ने लिया और वो बता रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो पक्की हैं। ऋषि, आपके पास भी वापस आऊंगी, लेकिन आपको आइए ले चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई। हमने आपको दिल्ली का जायजा बताया, हम आपको लेकर गए गुवाहाटी, लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं मुंबई। हम जानते हैं शिशिर कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले हैं और ऐसे में बॉर्डर सील करना, ये सख्ती लगाना, आवाजाही पर रोक लगाना बहुत कारगर साबित हो सकता है। और खास तौर पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हमें अपनी तैयारियां भी चाक चौबंद रखनी होंगी ताकि उन तक वो सभी सुविधाएं पहुंच पाएं जिसके लिए वो अपने घरों तक जा रहे थे लोग। बिल्कुल आचल, इसलिए हम इस वक्त मुंबई की सड़कों पर है। हालांकि मुंबई के पूरे सटे हुए थाने में इस वक्त हम है और महाराष्ट्र के जैसे हमने बात कहा तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मुंबई के सड़कों का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा मैं। सड़कें इस वक्त जो है सुनसान पड़ी हुई है। हम देख पा रहे थे, हालांकि क्योंकि हम जानते हैं कि सभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जूम ऐप के जरिए हमसे लगातार संवाद करने की कोशिश करते हैं तो टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाती है, लेकिन जिस तरह के नज़ारे का दर्शन हमें करवाया मुंबई से शिशिर ने, तो उन सड़कों को देखकर आप मान सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति को महाराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा सख्ती से ले रहा है। और अब क्योंकि हम जानते हैं कि बॉर्डर्स जो हैं वो सील किए गए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। वापस चलते हैं, हमारे संवाददाता असम में जो मौजूद हैं, गुवाहाटी से मौजूद थे कमल बोरा, उनसे बातचीत अधूरी रह गई थी। कमल, क्योंकि एक अच्छी बात आपने बताई कि असम में अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन जो राज्य सरकार है उसकी तैयारी काफी पुख्ता लग रही है। खासतौर पर मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहा है पूर्वोत्तर का ये राज्य। बिल्कुल, देखिए एक मार्केट ही बता सकते हैं वो जगह में, वो एरिया में किस तरीके से लोग लॉकडाउन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लोगों को आना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे जो नजारा है ये गुवाहाटी IIT के बगल में खड़ा एक मार्केट है जहाँ पे हर एक दिन भीड़ रहता है। लेकिन आज का नजारा, पिछले 5 दिनों से यहाँ का नजारा बदले हुए है। यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है। ये ऐसा मार्केट प्लेस है, छोटा सा मार्केट प्लेस है, लेकिन यहाँ पे हर एक तरह का कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगा आपको। होटल, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप, फार्मेसी और यहाँ पे होटल सब मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल फार्मेसी और ग्रोसरी शॉप के अलावा कुछ यहाँ पे दुकानें खुला नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने अरेंजमेंट किया गया है ताकि लोग आने से, ये जो सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे लोग खड़े होकर सामान खरीदे, इस तरीके हर एक मेजर्स लिए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आसाम में कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में स्टेट गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही है। यहाँ पे होम क्वारंटाइन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए कम से कम 2000 से भी अधिक बेड का 2 स्टेडियम रेडी किया गया है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वेजिटेबल मार्केट जो खुला रखा था 3 दिन पहले तक, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि वो मार्केट में लोग जिस तरीके से आके सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो किए बिना और सामान के लिए जो वो नजारा सामने आए थे, असम के
कमिश्नर ने भी अपना वो कंसर्न जाहिर किया था, उसके बाद ही इसको बंद कर दिया गया है। तो हर एक मुमकिन जो कोशिश है यहाँ पे किया जा रहा है असम सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पे कम से कम केस निकले, और अगर केस निकलते भी है ताकि इसका जल्दी से उनका वो मेडिकल फैसिलिटी मिल पाए और ये बीमारी ज्यादा लोगों तक ना फैले। तो इस तरीके के पूरी कोशिश यहाँ पे किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमल, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी जो है सुरक्षा वो बनाए रखें। हालांकि हम लोग सब एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, हम यहाँ काम करें ताकि जो लोग हैं वो #StayAtHome स्टे सेफ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली का जायजा लेने के लिए, और वहीं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर हमें मुंबई की सभी जानकारियां लॉकडाउन से मुतल्लिक देने के लिए। लेकिन अब भाई बात कर लेते हैं जम्मू की, जहां पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर रही है। सभी दुकानें और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं पूरी तरह से बंद हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पुलिस केवल उन लोगों को बाहर जाने की अनुमति दे रही है जो दूध, सब्जियां और किराने आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदना चाहते हैं। हमारे संवाददाता रमेश रैना ने वहां का जायजा लिया, आइए देख लेते हैं। ये बाजार है जहाँ पर सभी दुकानें बंद है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एक आध दुकान खुली है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी वस्तुएं खरीद रहे हैं। यहाँ पर कुछ दूध के पैकेट हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक पूरा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो उन्होंने कहा कि वो बनाए हुए हैं, तो कुछ वो सामान खरीद रहे हैं यहाँ से, और उन्होंने जो पूरा एक उसमें एक डिस्टेंस बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर दूध के पैकेट यहाँ पर, और जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वो वहाँ से खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंस बनाए, उसका देखिए बच्चों पे क्या असर है कि बच्चे भी यहाँ पर एक गली में जहाँ पर सब्जी बिक रही है वहाँ पर वो एक गोल सर्कल दायरा बना रहे हैं ताकि जो सब्जी लेने आए वो एक पूरा डिस्टेंस मेंटेन करे और यहाँ पर अपने सर्कल में रहे। दूरदर्शन समाचार के लिए जम्मू से मैं RK रैना। चलिए, तो जम्मू ने भी स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया और वहां पर भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं त्रिवेंद्रम यानी कि केरल, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण सामनाथ। अरुण, हम जानते हैं कि केरल में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसे में जिस तरह से बॉर्डर सील करने की बात है या लॉकडाउन की स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया जाना है, उसके लिए केरल ने अपने आप को किस तरह से तैयार किया है? जी, you're right. The largest number of cases are perhaps reported from Kerala, but there are some positive news also. That is, there are 181 cases, people that are in treatment, and there are 20 people are the ones who have actually left out of this, who have treated, got themselves cleared, and then they are out. So that is a positive news. You are right. Now, during the initial couple of days, we did have certain difficulties managing people, managing the lockdown, because this is a new experience for the people. But after the 2 days, what we are seeing here is लोग अभी मानते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के जो बात हैं वो लोग मानने के लिए तैयार हैं। उनसे जो हो सकता है वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, ब्रेक द चेन के लिए लोग तैयार होकर निकले हैं। इसीलिए केरल की ये स्थिति है कि the usual roads are basically vacant these days. It is only the essential shops that those are open. Now, there are particular issues that we have been facing for a couple of days. There are apprehensions regarding the supply of essentials. That is basically due to the fact that Kerala is one of the states in the southernmost tip of the country. और इसका जो border है तमिलनाडु से है एक तरफ और दूसरी तरफ कर्नाटका से है। तो कर्नाटका ने जो फैसला लिया है, they have actually created barricades, they have actually created situations such that none of the services, none of the vehicle is able to move from Kerala to Karnataka or from Karnataka to Kerala. ये काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर रही हैं केरल के लिए, especially due to the fact that Kerala is a state which actually has to take a lot of food products, especially essential supplies via Karnataka and via Tamil Nadu. We did have issues with the Tamil Nadu state as well, but those are as of now resolved. The number of vehicles that are moving through the borders of Tamil Nadu has actually increased, but the lack of movement of vehicles via the Karnataka state is actually causing a lot of difficulties to the state government. The chief minister has actually repeatedly wrote to the honorable prime minister. He's supposed to have spoke to the honorable home minister as well, but that is one area in which we need immediate solution due to the fact that the absence of essential supplies could actually worsen the situation, could actually the measures that the state is taking to control the situation. Now, apart from that, there is one issue that is, जैसे दिल्ली में हमने देखा, जैसे कि अन्य कुछ states में हमने देखा है,
migrant laborers are actually a serious issue, in the sense that Kerala is also one state which depends to a large extent on migrant population. Rather than using the term migrant workers, we are using the term, Kerala is one of the states to put forward the term of actually Atithi. Atithi jo workers hain, they are actually known as Atithi workers. So they are actually guests to the state. We are giving them a lot of respect in the state. Also due to the realization of the fact that they contribute seasonally in our economic activities. Now, yesterday in a place called Paipad, near Changanasheri, one of the districts in Kerala, in Kottayam, we did see an uprising, sort of movement. A large number of migrant workers, Atithi workers, actually came out in public. Close to a number, close to 1,000, had actually assembled in one place. Now this is unprecedented. This is not seen previously in the state of Kerala, and the state government has actually बिल्कुल तो जिस तरह से देख पा रहे हैं, बिल्कुल अरुण, जिस तरह से देख पा रहे हैं कि आप केरला जो केरल है वो अपनी तरफ से तमाम वो कदम उठा रहा है ताकि जो कोविड-19 है उससे लड़ने में कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे बुलेटिन में अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के अलग अलग भागों में चिकित्सा जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालवाहक विमानों का संचालन सुनिश्चित कर रहा है। मंत्रालय कोरोना वायरस से बचने और परीक्षण के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और संबंधित आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। जैसे देश में आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए एयर इंडिया और साथ ही साथ अलायंस एयर की उड़ानों का संचालन जारी है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के लिए अलायंस एयर का विमान 29 मार्च को सामान लेकर कोलकाता, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अगरतला ले जाया गया। उत्तरी क्षेत्र के लिए वायुसेना का विमान ICMR, VTM किट और अन्य आवश्यक कार्गो लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए ले जाया गया है। पुणे ले जाने वाले सामान को अलायंस एयर के विमान ने मुंबई में एयर इंडिया के विमान को दिया गया। शिमला, ऋषिकेश, लखनऊ और इम्फाल के लिए ICMR किट को पुणे से दिल्ली लाया गया। वहीं ICMR किट को चेन्नई ले जाया गया। साथ ही एक खेप हैदराबाद पहुंचाई गई। कपड़ा साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी खास खेप पहुंचाई गई। कपड़ा मंत्रालय की एक खेप को कोयम्बटूर ले जाया गया। तो इस तरह से कोरोना वायरस से निपटने के जो प्रयास हैं और उसके तहत समय समय पर आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो 24 घंटे जारी है। साथ ही इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं हम इस मंच के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,15,000 मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा मजदूरों से बात भी की। उधर वाराणसी में जिला प्रशासन ने डीजल रेल इंजन कारखाना परिसर में सब्जी मंडी लगवानी शुरू की है, जिससे कि ज्यादा जगह होने की वजह से लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और इसे और आगे सहूलियत के साथ काम करने में आसानी हो। इस काम में रेलवे पुलिस पूरी तरह से सहयोग कर रही है। पेश है वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की यह खास रिपोर्ट। ये है वाराणसी का डीजल रेल कारखाना। डीजल रेल कारखाना रेलवे का एक बड़ा संयंत्र और इंजन उत्पादित करता है। इंजन का उत्पादन केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका इंजन भेजा जाता है। DLW के नाम से प्रसिद्ध है ये, और यहाँ पर DLW अपने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और लोगों को ये बता रहा है, एक संदेश भी दे रहा है मानवता के कार्य करके। लगभग 3000 हेक्टेयर का परिसर और 3500 आवास और कई कार्यशालाएं मौजूद हैं डीरेका में। इसके अलावा पढ़ाई के लिए कई स्कूल, मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल भी मौजूद हैं। लॉकडाउन के कारण यहां इंजनों के उत्पादन का कार्य बंद है। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर सब्जी मंडी को इंटर कॉलेज के मैदान में शिफ्ट कर दिया है और इसकी व्यवस्था रेलवे पुलिस कर रही है। ये सब्जी मंडी हम लोग की पहले लगती थी यहाँ जलाली पट्टी में, ये वहाँ जगह का बहुत कम था जो है, तो आजकल सोशल कोरोना के देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये हम लोगों ने वहाँ से सब्जी मंडी यहाँ शिफ्ट कर ली है और सभी दुकानदारों को जो है लाइन से जो है प्रॉपर डिस्टेंस पे सब्जी लगवाया जा रहा है
और जो लोग खरीदार भी आ रहे हैं उनको लिए भी गोले बना दिए गए हैं। वो लोग 1-1 मीटर के गोले पे खड़े हो रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके और इस कोरोना के प्रभाव को और कम किया जा सके जो है। और इस कार्य में जो हमारे DLW के जो है रेलवे सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लोग स्वेच्छा से कोरोना वॉरियर्स की सेवा के लिए आगे आए हैं। जहां एक और डीरेका प्रशासन सामान उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं महिलाएं मास्क बना रही हैं और मास्क सफाई कर्मियों और मेडिकल स्टाफ तक पहुंचाया जा रहा है। मैं, मम्मी और कहते हैं 5-6 आंटी और हैं जो मिलके ये मास्क बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग ये सफाई कर्मियों जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं उन लोग को मतलब कि हम लोग ये मास्क पहुंचा रहे हैं। पापा, डीरेका में लॉकडाउन का पूरा असर दिख रहा है। साथ ही लोग जरूरत का सामान तो पा ही रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। DLW अपने कामों से यही संदेश दे रहा है आपको और हमको, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने को सुरक्षित रखिए और फिर लोगों की मदद कीजिए। जैसे कि यहाँ की महिलाएं अपना मास्क बनाकर जो यहाँ के सुरक्षा कर्मियों और मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए उपलब्ध करा रही हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, डीरेका, वाराणसी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।